हेलो स्टूडेंट 10th क्लास। मैं मलिक मैम आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ। 2 लेसन तो हो गए था ना, इकोनॉमिक्स से और सिविक से, तो अब हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। तो ज्योग्राफी स्टार्ट की हूँ कल, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें ओरिजिन के हिसाब से हमने बताया था कि 2 तरह के होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। उसके बाद फिर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ये बताया था ना। एग्जॉस्टिबिलिटी के ऊपर में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल था। तो आज फिर आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग बताएंगे क्या पढ़ना है आज, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब जिस पर जिसका राइट होता है, मालिक है ना। तो इसमें कौन कौन से आते हैं ग्रुप, वो देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप हम लोग इस तरह के रिसोर्सेज को 4 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें सबसे पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, है ना। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, इंडिविजुअल नाम से ही पता चलता है कि किसी एक बंदे का स्पेशल हो। दीज आर दी ओन एंड प्राइवेटली बाई द इंडिविजुअली, जैसे किसी का अपना हो जो सिर्फ अपने यूज़ करे और उसके लिए ही होता है, तो उसको इंडिविजुअली कहते हैं, किसी एक का जिस पर राइट हो। जैसे इसमें एग्जांपल दे देते हैं हम लोग, प्लांटेशन करना या फन की लैंड, वाटर इनवेल। अगर किसी का अपने घर का कुआं है, उसकी अपनी ज़मीन है, उसका घर है, उसके ने प्लांटेशन किया है, तो इस पर उसकी कम्युनिटी का, नेशन का कोई राइट नहीं है। इसमें खुद उस बंदे ने जिसने किया है उसका राइट है, उसी का अधिकार है। इसी को कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज, इस तरह के रिसोर्सेज को। दूसरा रिसोर्सेज इसमें है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। ये कम्युनिटी वर्ड मतलब पूरे सामूहिक रूप से, समुदाय, जो पूरे आपकी कम्युनिटी के लोग जिसको यूज़ करेंगे। दीज रिसोर्सेज आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। आपके घर मोहल्ले के पास जितने भी लोग हैं वो इस तरह के रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे पार्क, ग्रेजिंग ग्राउंड, पॉन्ड इन विलेज। अब अगर पार्क है, पार्क में आप भी जा सकते हो, आपके मोहल्ले के दूसरे लोग भी जा सकते हैं, आप मना नहीं कर सकते। उसके बाद ग्रेजिंग ग्राउंड है, उसके बाद पॉन्ड है। अगर गांव में कोई तालाब है तो उससे का यूज़ कोई भी कर सकता है, गांव के रहने वाले, किसी एक का वो है नहीं। उस पूरे कम्युनिटी को राइट है कि वहाँ उसको पॉन्ड के पानी का यूज़ कर सकता है। ग्रेजिंग ग्राउंड है, उन ग्रेजिंग ग्राउंड में सभी कम्युनिटी के जानवर जा सकते हैं, वहाँ पे चराए जाते हैं। तो इस तरह के जैसे कि कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, तो इस तरह के रिसोर्सेज में पूरी कम्युनिटी का राइट होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है इसमें ग्रुप नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज दिस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर अंडर कंट्रोल ऑफ द नेशन और कंट्री। ऐसे रिसोर्सेज जो कंट्री या नेशन की तरफ से कंट्रोल किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं। जैसे ये कैनाल है, यहाँ देखो टच कर गया है, ये ओ जैसा लग रहा है, लेकिन ये कैनाल है, CANAL कैनाल है। कोल माइनिंग है, इस सब में नेशन का काम होता है, कोई पर्सनल बैग इंसान का ये सब चीज़ नहीं होता है। तो ये नेशन या कंट्री के तरफ से कंट्रोल किए जाते हैं, इसको नेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। लास्ट टॉपिक है आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या हो गए भाई? दीज रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड द रेगुलेटेड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। कुछ ऐसे भी रिसोर्स होते हैं जिस पे हमारे इंटरनेशनल कंट्रोल और रेगुलेट किए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। इसमें एग्जांपल है, देखो जैसे कोई समुंदर का पानी हो, सी इज़ यूज्ड फॉर द पीसफुली नेविगेशन। और दूसरा है ओपन स्काई फॉर फ्लाइट मूवमेंट। अब जैसे स्काई है, या स्काई में अगर हम फ्लाइट मूवमेंट नहीं तो हम चांद, उसके बाद मून, सन, किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं जो इंटरनेशनल सभी लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चांद अगर है तो हम लोग उसको चंदा मामा बोल दिए तो हमारा ही वो पर्सनल मामा हो गया। वो सभी के यूज़ के लिए होते हैं। या यहाँ पे जैसे सी का मैंने दिया है, समुंदर के पानी का, तो वहाँ पर भी जैसे जो नेवी वाले होते हैं तो उनका भी एक एरिया फिक्स होता है और उस एरिया पे वो जा सकते हैं। जैसे हमारे
इंडिया का सी जो है, सी पे कहाँ तक वो जा सकते हैं, 22 तक जा सकते हैं, वो नेवी के जो होते हैं रूल रेगुलेशन के हिसाब से उतना वाटर बॉडी तक वो यूज़ करेंगे। बाकी उनसे आगे जो वाटर बॉडी होगा उसको कोई दूसरे इंटरनेशनल भी यूज़ कर सकते हैं। हम फ्लाइट का जैसे है, ऊपर स्काई पूरा खुला हुआ है और फ्लाइट जो मूवमेंट होती है तो सभी देशों के होती है, लेकिन उनका एक एरिया बना हुआ होता है, रूट बना हुआ होता है। तो इस तरह के रिसोर्सेज को हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। अब एक टॉपिक और आपका रह गया है जो स्टेटस से है, बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, वो कल डिस्क्राइब करूँगी आप लोगों को। इतना है, इसको समझिएगा आज। ओके, थैंक यू।